हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में आई हुई नई भर्तियों के बारे में। देखो, काफी अच्छी पोस्ट है ये और काफी दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि ये पद कब आएंगे। तो इनमें जो काफी पद हैं, वीडियो हैं, सुपरवाइजर है, सहायक चकबंदी अधिकारी है, समीक्षा अधिकारी है और ये पीडीओ भी है। बहुत सारे पोस्ट है, टोटल 854 पद हैं ये। ठीक है गाइस, तो यहाँ जो हम चर्चा करेंगे और इसमें जो एक कॉमन क्वेश्चन है, काफी लोगों के कमेंट्स आए थे, वो मैं पहले जवाब दे दूं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि इसके लिए एक फॉर्म भरा जाएगा या सबके लिए अलग अलग। देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुन ले, इन सब के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा, एक फीस जमा होगी। ठीक है, और उसके बाद अगर आप मेरिट में आते हैं और आपने फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस क्या रखी है, उसके हिसाब से आपकी रैंक मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना कि एक ही फॉर्म भरा जाएगा। टोटल पद 854 है और इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी है वो स्नातक है, यानी कि ग्रेजुएशन है। ठीक है, संभावित जो एग्जाम की तिथि है वो मई माह में है, मई 2021। लगभग आपके पास 6 मंथ है। ठीक है, इतना है, ये कॉमन क्वेश्चन है। देखिए, इस तैयारी के बारे में हम टोटल बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे और सभी के लिए यूजफुल रहे कि जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनके लिए भी और जो लोग जॉब कर रहे हैं कि वो उनके लिए भी। ये कैसे करना है आपको, और जो आपके पास जो कॉमन क्वेश्चन रहते हैं कि कोचिंग का क्या रूल है, कोचिंग करें ना करें या बुक्स ऐसे ही नोट्स पढ़ लें, किस तरीके से पढ़ लें, या फिर क्वेश्चन किस लेवल के रहेंगे, वो देखते हैं यहाँ। देखो, ये जो वैकेंसी है, इससे पहले ये काफी दिन पहले आई थी, तब ये यूबीटीआर ने एग्जाम लिया था। उसका परीक्षा पैटर्न अलग था, उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। ठीक है, तो उस पर हम यहाँ जाएंगे। फिलहाल जो प्रेजेंट में काफी कुछ एग्जाम जो उत्तराखंड एसएससी ने लिए हैं, उनके आधार पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉमन क्वेश्चन रहता है कि क्या पढ़ें, यानी कि कोई भी एग्जाम पास करने से पहले आप एक प्लान बनाते हैं कि मैं ये बुक पढ़ूंगा और इतना करूंगा, निकाल लूंगा। तो एग्जाम की तैयारी से पहले आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा ना। प्लान से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में अभी थोड़ा सा सिलेबस भी आपको बताएंगे और डिटेल सिलेबस आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो क्या पढ़ना, उससे पहले आपको सिलेबस पता होने चाहिए, सारे सब्जेक्ट के बारे में पता होने चाहिए, फिर इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। जैसे ये एग्जाम यूकेएसएससी ने नहीं लिया, लेकिन और एग्जाम जो लिए हुए हैं, तो आपको एक पैटर्न समझ जाएंगे। उनकी योग्यता भी आप जरूर देख ले, शैक्षिक योग्यता अगर वो 10+2 लेवल के रहेंगे तो उनमें क्वेश्चन का लेवल डाउन रहेगा। ये ग्रेजुएशन लेवल का है, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस, ये कैसे होते हैं कॉन्सेप्ट बेस, इसके बारे में आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगला है कितने घंटे पढ़े, इसके बारे में मैं आगे अभी डिटेल से बताऊंगा कि कुछ लोग जो जॉब करते हैं कि वो कितने घंटे या कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करें। ये जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। तो यहाँ जो गाइस हम संपूर्ण जो रणनीति होनी चाहिए, एक आइडियल रणनीति होनी चाहिए, तो उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, ये एक आइडियल रणनीति है। आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से या अपने हिसाब से इसे थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़ा या पूरा भी बदल सकते हैं, आप अपने हिसाब से सेट कर दें। लेकिन इतना तो तय है कि कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो उसकी आपको रणनीति एक बनानी चाहिए। बिल्कुल आंख बंद करके ऐसा मत कर देना कि जाओ कोचिंग में बैठ जाओ, कोचिंग हमारे माई बाप है, हमारे भगवान है, जो कुछ ये पढ़ाएंगे हम कर लेंगे। हो सके कोचिंग भी गलत हो या जो पढ़ा रहा हो उसे इतना एक्सपीरियंस ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी टीचर के बारे में टीचर गलत है, टीचर हो सके कि वो टीचर एसएससी के अच्छा सेंटर के बारे में सिलेक्टेड हो, उसके बारे में अच्छा हो, इसके बारे में नॉलेज ना हो। हर किसी को हर चीज के बारे में नॉलेज नहीं होती। बस इतना मैं कह रहा हूं कि आपको अपना एग्जाम देना है, सिलेबस देखना है, क्वेश्चन पेपर देखने हैं किस तरीके के हैं, उसके हिसाब से फिर आपको चूज करना है कि कैसे मुझे पढ़ना है। अब हम यहाँ एक एक करके एक एक पहलू पर बात करते चलेंगे। तो गाइस, ये तो था इस वीडियो के बारे में, मैंने बताया कि कैसी वीडियो है। अभी टोटल वैकेंसी है 854 और आपके पास लगभग 6 महीने, बहुत समय है जॉब करने वालों के लिए भी, पहली बार जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो पहले से तैयारी में है उनके लिए तो है ही। तो आराम से इसे निकाल सकते हैं। चलो, अब एक एक करके पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसमें मेरिट देखते हैं कितनी जाती है, आपको कितनी तक पहुंचना है, और फिर उसके बाद एक एक जो पहलू है हम उन पर बात करते चलेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बस थोड़ा पेशेंस के साथ देख लेना।
और एक रिक्वेस्ट और है गाइस कि आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और देखो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा कि आप ऐसे अपनी तरफ से लाइक करना, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, डिसलाइक ही कर देना। चलो चलते हैं आगे। देखो ये जो नया सिलेबस आया है अभी, इसका आयोग का सेम यही जूं का तू दे दिया जो पहले था, और एग्जाम में उसी में ही यही सिलेबस जूं का तू दे दिया। आयोग की साइट पर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर पर फिलहाल यही है, आप वहां से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये इतना सिलेबस है, और किस किस तरीके से इसकी मेरिट जा सकती है, मेरे अकॉर्डिंग जा सकती है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, कम ज्यादा हो सकती है, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा मैं कुछ कह रहा हूं। सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो हम यहाँ थे, हम ये सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। देखो सिलेबस ये नया आया है, पहले भी यही सिलेबस था, 20 नंबर की हिंदी थी, बाकी 40 का जीके जीएस थी, और उत्तराखंड जो था 40 नंबर का था, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन है ये 100 नंबर का होगा। अब पिछले पेपर के अकॉर्डिंग देख लो जो 10+2 लेवल था। गाइस एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना कि पहले जो 10+2 लेवल है, जो इंटरबेस है आपके क्वेश्चन, जो सॉरी पेपर होंगे या पहले जो थे, उसमें डायरेक्ट फैक्ट पूछे जा रहे थे। लेकिन ये ग्रेजुएशन बेस है, और ये अदर स्टेट में अगर यही वैकेंसी आप देखोगे तो ये लोअर पीसीएस में आती है, या समीक्षा अधिकारी की अलग निकालते हैं, यानी कि बहुत अच्छी पोस्ट है, तो इसका मतलब इसमें क्वेश्चन का लेवल जरूर बढ़ेगा। और इसमें क्वेश्चन जो होंगे वो रहेंगे कॉन्सेप्ट बेस। देखो फैक्ट और कॉन्सेप्ट में क्या अंतर होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अगर जैसे आप हिमालय के बारे में लो, एवरेस्ट के बारे में लो, आपसे ये पूछा जाए एवरेस्ट पर्वत किस देश में है, ठीक है, एवरेस्ट पर्वत किस देश में है, आप सीधा सीधा आंसर दे दोगे जो भी देश होगा, नेपाल में। ये तो हो गया फैक्ट, सीध जो पूछा वो तुमने बताया। अगला क्वेश्चन ये है कि एवरेस्ट पर्वत का निर्माण निम्न में से किस कारण से हुआ है, प्लेटों के अभिसरण से, प्लेटों के अपसरण से, या संरक्षित प्लेट किनारे से। ये जो क्वेश्चन है ये तभी आंसर दे पाओगे आप कि जब आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ होगा, ठीक। ये एक एग्जांपल दिया है मैंने, इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट। तो ये जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, तो यहां आपको जो मिलेंगे क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज्यादा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड मिलेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लगभग ज्यादा नहीं, मतलब वही 50-50% दोनों रह सकते हैं, 50 ये और 50 ये, आधे आधे दोनों इतने रह सकते हैं, हर सब्जेक्ट का ऐसा ही रहेगा। तो ये तो थी इसकी बात। अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, और फिलहाल 854 पद है, और सब चीज देखते हुए मान लो कि जो पिछली वैकेंसी है उनमें भी कितना गई है मेरिट, उनमें मेरिट आप मान लो कि 85 गई है, जनरल की मेरिट है 85, ठीक है, 85 मेरिट गई मान लो। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मैं एग्जाम होने से पहले आपको बता दूं कि इतनी मेरिट जाएगी, ये मत समझना, ये मैं एक आइडियल रणनीति बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। तो मान लो कि इतनी मेरिट जाएगी, अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि देखो 100 नंबर का क्वेश्चन है, 85 मान लो कि पिछले क्वेश्चंस में इतनी जनरल की मेरिट गई हुई है, क्योंकि आयोग का जो क्वेश्चन का लेवल है अब वो बढ़ता जा रहा। अब आपको ये जो पूरा डेटा दिया हुआ है इसमें से 85 तो मिनिमम नंबर आपके चाहिए, आपको लाने ही लाने हैं। हालांकि 80 तक भी चांसेस रहते हैं क्योंकि ज्यादा है, लेकिन हम अधिकतम मान के चल रहे हैं इसमें, ठीक है। अब देखो इसे शुरू करते हैं। अब ये जो टोटल पहले है हिंदी, हिंदी कितना है 20 नंबर। हिंदी लगभग सभी की सही रहती है उत्तराखंड में, अगर 20 नंबर की हिंदी है तो लगभग आपके नंबर इसमें मेरे हिसाब से आप 18 नंबर तो आराम से ले आओगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको 18 नंबर लाने पड़ेंगे, ये बात मान लो मेरी। और एक चीज है, अगर जैसे उत्तराखंड है, ये सॉरी ये जीके है, इतना ये नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, मैं फिर वो कह रहा हूं आपको 80 नंबर यहां से लाने पड़ेंगे। अब 40 में से कम अगर आपको मेरिट में आना है 40 में से, तो यहां भी कम से कम आपको 35 के आसपास तो नंबर होने चाहिए। 35 से 1-2 ज्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन 35 आपको नंबर होने चाहिए।
और चूंकि उत्तराखंड है लगभग सभी के आते हैं, तो 35 तक आपके नंबर यहां तक होने चाहिए। देखो ये टोटल नंबर बनने हैं 88, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा 88 के आसपास ये इतने नंबर बनने हैं। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं कि उत्तराखंड में जो है सिलेक्शन डिसाइड जो उत्तराखंड की जीके है वो करती है, और आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तराखंड में ज्यादातर लोग जो पढ़ते हैं उत्तराखंड ही पढ़ते हैं, उत्तराखंड हिंदी ही रटते रहते हैं। मान लिया कि सभी लोगों के अगर सभी लोग 35 तक पहुंच रहे हैं, मान लिया 35 तक उनके नंबर आ रहे हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड फिर उत्तराखंड जीके सिलेक्शन डिसाइड कहां करेगा? वो सिलेक्शन डिसाइड तो करेगा ही नहीं। अगर सभी दौड़ रहे हैं, सभी दौड़कर कितने 35 मीटर तक पहुंच गए, तो फिर वो तो सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा। हाँ इतना जरूर है कि आपकी तैयारी इस लेवल की हो कि कम से कम आप 35 तक तो आपको आना ही है, उनके बराबर तो आना ही है। सिलेक्शन डिसाइड तब होता है कि मान लो कि कुछ लोग आगे निकल के वहां तक पहुंच गए, और ये बहुत टफ है, ये किसी के पास नहीं है। अब तो परीक्षा वाणी पढ़ते हैं, वन लाइनर है बहुत सारा, परीक्षा वाणी और वन लाइनर से लोग 35 तक पहुंच रहे हैं, अजरावत पढ़ लेते हैं थोड़ा जो कुछ बचता है। तो आपका जो सिलेक्शन डिसाइड करेगा वो जीके वाला पार्ट करेगा। देखो मैंने पहले ही बोला था कि मैं अपने हिसाब से रणनीति बता रहा हूं, आपका अपना मानना हो सकता है। ये पार्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस होंगे पूरे तरीके से। ये सिलेबस आपको ध्यान करना है। अब जैसे सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता, इसमें कुछ ज्यादातर क्वेश्चन तो रीजनिंग के रहते हैं और एक दो मैथ बेस रहता है। मैथ भी वो रीजनिंग का टॉपिक ही रहता है, ठीक है, मैथ रहता है थोड़ा बहुत। मैथ उसे कह नहीं सकते, ऑपरेशनल मैथ बोलते हैं, ऑपरेशनल रीजनिंग बोलते हैं। तो यहां से मान लो ये कितने हैं आपके 40 है और आपको लाने हैं 35, तो कहां आप इन सब्जेक्ट में कहां नंबर बढ़ा सकते हैं? आपको जो हिंदी और उत्तराखंड में लगभग सभी सेम रहेंगे। ये मैं एक आइडियल रणनीति बता रहा हूं, आप अगर ऐसे सोच के चलोगे और डेली इस रणनीति को अपने लिख कर रखोगे, देखोगे कि नहीं मुझे वहां तक पहुंचना है, रोज मोटिवेट होंगे, किसी के बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ये प्लान जरूर बनाना, सोचना, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मान लो कि यहां से नंबर आए 8, क्योंकि इस बार चांसेस है कि यहां रीजनिंग से और मैथ से नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे, पक्का बढ़ेंगे। 8 वहां से आगे, और इसके बाद आप मान लो कि यहां जो अगला जो क्वेश्चन रहेगा ये वाला, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूं मैं, इतिहास आया। इतिहास से काफी क्वेश्चन रहते हैं। मान लो कि यहां से इतिहास से आप क्वेश्चन लाए, कितने हैं 6 क्वेश्चन आपने यहाँ गेन कर लिए। जितने क्वेश्चन आएंगे इतने आपने गेन किए। ये गेन करने की बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन कम ज्यादा आते हैं। कब कितने एग्जाम्स में ऐसा रहा है कि पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं रहा, इतिहास से बहुत सारे हैं। कुछ और में रहा कि इतिहास से भूगोल से कोई क्वेश्चन नहीं, पॉलिटी से बहुत ज्यादा दे दिए। तो ऐसा आयोग करता रहता है, लेकिन मैं एक एवरेज तरीका बता रहा हूं। जैसे ज्योग्राफी है, मान लो कि आप ज्योग्राफी में काफी क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में, इस ज्योग्राफी में ही आप इसमें मान के चलोगे पर्यावरण भी इसमें ही है और जनसंख्या भी इसमें ही है, सब ज्योग्राफी में आएगा, ठीक है। तो यहां से आप मान के चलोगे 6 क्वेश्चन गेन करोगे, ठीक। अब आता है पॉलिटी, राजनीतिक विज्ञान। हालांकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं रहते, लेकिन फिर भी मान लो कि आप यहां से 5 क्वेश्चन गेन करोगे। इकोनॉमिक्स में बहुत कम रहता है, रेयरली रहता है, यहां से मान लो 4 क्वेश्चन गेन करोगे। और आता है अब करंट डेटा, तो यहां से मान लो मेरे हिसाब से 6 क्वेश्चन गेन करोगे। देखो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे, कहेंगे कि आपने रीजनिंग में 8 क्वेश्चन ज्यादा कर दिए और कमेंट में ज्यादा कर, इसमें सॉरी करंट में ज्यादा कर दिए। मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन का ये जो एग्जाम है इसका लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, आपने ऐसा 1 दिन 2 दिन आप ऐसे रणनीति बनाओ, सोचो इसे। क्वेश्चन का लेवल अगर बढ़ गया, जैसे मान लो कि अभी ये टोटल कितने हुए, अभी जोड़ के देखते हैं, 8 14 ये 20 और 29 और ये 35 पूरे हो रही है, ठीक है। ये आपके अगर मेरिट में आना है 6 महीने हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आराम से करोगे, डेली 5 से 6 घंटे आप इसे दे रहे हो, तो आप 5 महीने में से पूरा कर दोगे, ठीक है। इतने 88 आप मान के चलो, ये मिनिमम है आप लोगों के लिए। अधिकतम आप इसे कितना भी कर सकते हो। आप 90, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, 95 पहुंच जाओ, हालांकि आयोग पहुंचने नहीं देगा, लेकिन आपके 88 या 85, मेरे हिसाब से 85 आपके नंबर आने ही चाहिए अगर आपको मेरिट में आना है। हालांकि मेरिट तो पेपर के बाद जाएगा,
लेकिन ये एक तरीका होता है कि पिछली मेरिट जो हमने गए थे पिछले पेपर, उनके हिसाब से हम देख रहे हैं हमें यहां तक पहुंचना है। अगर आपने अपने मन में ठान लिया आप देहरादून से चल रहे हैं मसूरी पैदल, ठीक है, गाड़ी से नहीं पैदल, और आपके माइंड में यह है कि नहीं मुझे उस चोटी पर जाना है, ऊपर गनहिल चोटी पर जाना है, तो आपके दिमाग में क्या रहे, आप चलोगे फिर रुकोगे फिर चलोगे फिर रुकोगे, लेकिन माइंड में क्या है कि गनहिल चोटी है मुझे वहां जाना है। तो ऐसा ही आपको मानना है कि मुझे 85 तक लाने हैं और यहां तक मुझे पहुंचना है। अगर आप इस लेवल पे पहुंच रहे हो तो आप आराम से अंदर हो। ठीक है गाइस, तो ये तो छोटा सा एक सिलेबस है, तो ये जिसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। अब आगे चलते हैं। अब कुछ जो क्वेश्चंस रहते हैं मन में वो देखते हैं थोड़े थोड़े। और इसके लिए कि मैंने जो क्वेश्चन था पिछली स्लाइड पे आप लोगों ने देखा कि क्या पढ़ें, इसके लिए मैं एक बुक लिस्ट की अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप वहां से उसे देख लेना। थोड़ा उसमें चेंज भी होगा, जो पहली वीडियो है उसमें इसमें चेंज होगा। अब देखते हैं कितने घंटे पढ़े, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। चलो आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये इतना टारगेट है, इतना सिलेबस है और ये आपको करना है। अब चलो देखते हैं गाइस, यहाँ देखो दो तरीके के लोग हैं। अब देखते हैं यहाँ टाइम टेबल। तो टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए, ये मैंने प्रिंट नहीं किया, ऐसे ही लिख रहा हूं यहाँ, ठीक है। दो प्रकार के लोग होंगे जिनके लिए टाइम टेबल जरूरी है, बाकी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो होगा, जो पहली बार दे रहे हैं और जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब वाले। डेली आपको कम से कम भी 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इतना समय है, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक एक बात ध्यान से सुनना, स्किप करके मत सुनना, फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे लग रहा है। जो लोग पहली बार दे रहे हैं, ग्रेजुएट हुए और जॉब वाले, देखो जॉब इन्हें पहली बार 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा जो रहेगा इनका, यानी कि ये 6 घंटे पढ़ रहे हैं। आप जो पहली बार दे रहे हैं 6 घंटे कंटिन्यू बिल्कुल मत पढ़ना, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो पहले क्या करना, आप 1 महीना तक 1-1 घंटा पढ़ना, फिर उसके बाद 10-10 मिनट का आप रेस्ट करना, ठीक है। 10 मिनट का रेस्ट किया आपने, फिर 1 घंटा पढ़े, फिर 10 मिनट का आपने रेस्ट किया, ठीक है। सॉरी 2 घंटा पढ़े, यहाँ आए, यहाँ से आपने 20 मिनट का रेस्ट किया। आप थोड़ा घूम ले, इधर बाहर थोड़ा घूम फिर ले, जो कुछ पढ़ा तो थोड़ा माइंड में रिवाइज करने की कोशिश करो। अगले महीने आपको हैबिट हो जाएगी, तो तब क्या करोगे, आप 2 घंटे पढ़ोगे, 15 मिनट का रेस्ट करोगे, फिर 2 घंटे पढ़ोगे, 15 मिनट का रेस्ट करोगे, ठीक है। ये 4 घंटे आपके हो गए। अब ये 4 घंटे आप या तो इवनिंग में, मॉर्निंग में कभी भी आप लगा सकते हो। फिर इसके बाद 2 घंटे पढ़ने के बाद आप लगभग आधा घंटा थोड़ा टहल लोगे, उसे रिवाइज करोगे, जो भी करोगे, फिर 2 घंटे पढ़ोगे। 2 घंटे का मतलब होगा पूरे 2 घंटे 100% आपका माइंड और जो आपकी सोच होने, शरीर और माइंड पूरी तरह बुक्स पर होना चाहिए। ऐसा मत करना कि बुक आपके सामने हो, शरीर आपका वहां बुक के सामने हो और आपकी आत्मा कहीं और हो, किसी और के सपनों में खोई हुई हो। ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ऐसा मत कर लेना। अब जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए क्या प्लान है, वो 2 घंटे सुबह को पढ़ सकते हैं, सॉरी 3 घंटे सुबह को पढ़ सकते हैं, इवनिंग में, मॉर्निंग में, अगर अपनी सुविधा के अनुसार, और 3 घंटे वो इवनिंग में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो भी पढ़ो उसे थोड़ा सा बुक बंद करने के बाद माइंड में रिवाइज करने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि आपने कोई हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा है, वैदिक काल पढ़ा है हिस्ट्री में, तो उसे रिवाइज करने की कोशिश करो। वैदिक काल में क्या कंडीशन थी, वैदिक काल में किसे क्या बोलते थे, इसके बाद राजा को क्या बोलते थे, सभा समिति क्या थी, ये सारी चीज आप ऐसे करते चलोगे, ठीक है। ये तो हो गया टाइम टेबल। अब इसके बाद आगे चलते हैं। एक जो कॉमन क्वेश्चन है जो नॉर्मली आते हैं, क्या ना पढ़े, क्या ना पढ़े, एक ही क्वेश्चन रहता है। एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। ग्रेजुएशन लेवल की ये भले ही एग्जाम है, लेकिन ऐसा भी मत कर देना कि कोई तुम्हें बता दे कि आईएएस की बुक्स ले लो। जैसे तुम ज्योग्राफी पढ़ोगे, ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे, कुछ नहीं। अगर ज्योग्राफी आपको मोटी मोटी माजिद हुसैन बुक बता दी किसी ने, ये बुक पढ़ लो, तो आप तो उसी में लगे रह जाओगे, 6 महीने में वही खत्म करोगे, पहली बार पढ़ रहे हो।
तो आईएएस की बिल्कुल बुक मत पढ़ना, इसलिए मैंने बोला सिलेबस देखना है, क्वेश्चन पेपर देखने हैं पिछले, उसके हिसाब से बुक चूज करनी है। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा ये नंबर है, इस पे आप कॉल करके पूछ लेना। वैसे मैं आपको अब देहरादून शिफ्ट हो गया हूँ, देहरादून में राव आईएएस में वहां भी मिल जाऊंगा, आप कॉल कर लेना, राव आईएएस में मिलूंगा। ये मेरा नंबर है, इस पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हो अगर कोई डाउट हो। ठीक है, तो क्या ना पढ़े, आईएएस की कोई भी बुक हो, पीसीएस की बुक हो, तो वो मत पढ़ने बैठ जाना। ठीक है, ये बिल्कुल मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसलिए क्या ना पढ़े, ये क्या पढ़े ये समझना जरूरी नहीं, क्या नहीं पढ़ना ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये ऐसा करना है। इसके बाद आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट टेस्ट सीरीज का एक बात ध्यान रखना, मार्केट में जो बुक होती है टेस्ट सीरीज की, जो सेट होते हैं टेस्ट के, वो इतने हाई लेवल के बना के रखते हैं कि बच्चा उन्हें एग्जाम को सोल्व ही ना कर पाए। ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल ऐसा हो जाए कि वो सोल्व ही ना करे। देखो, टेस्ट का मतलब ये होता है कि बच्चे की आकलन करना, ना कि एग्जामिनर को जो भी टेस्ट एग्जाम ले रहा है उससे दुश्मनी नहीं कोई होती उससे। तो एग्जाम मार्केट में आप लोगों ने टेस्ट देखा होगा, इतने टफ रहते हैं कि आप उसे 40 से ऊपर पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन आयोग के जो क्वेश्चन पेपर देखे होंगे आप लोगों ने, ऐसा लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा पढ़ते हम इसे हो जाते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हो जाते हैं। तो वो क्या मोटिवेट करते हैं वो टेस्ट। लेकिन ये जो टेस्ट होते हैं मार्केट वाले, ये आपको डिमोटिवेट करते हैं। ऐसा नहीं सभी टेस्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर होते हैं इसमें। तो आपको चूज करना है टेस्ट। टेस्ट कैसे चूज करोगे, पहले देखोगे ये उस लेवल का है नहीं, सारा सिलेबस कवर किया नहीं किया इसने, और इसमें क्वेश्चन किस किस लेवल के हैं, और ये पता तभी लगेगा आपको जब आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन पेपर देखे हुए होंगे। ठीक है, जो टेस्ट होंगे तो वो यूके एसएससी लेवल के टेस्ट करने हैं आपको, लेवल के टेस्ट हो, यूके एसएससी लेवल के टेस्ट। ठीक है, इस लेवल के टेस्ट हो, ना तो आपको पीसीएस देना और ना आपको ग्रुप डी देना। तो इस लेवल के जो एग्जाम है उस लेवल के टेस्ट होने चाहिए, वो आपको टेस्ट होने चाहिए। और ये मैंने आप लोगों को बता दिया, टाइम टेबल बता दिया, और क्या पढ़े क्या ना पढ़े ये सारी चीज आप लोगों को बता दी है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल कॉल करके पूछ सकते हैं। काफी एक कमेंट आया था एक स्टूडेंट का कि कोचिंग का क्या रहता है, कोचिंग कैसे करें। देखो, कोचिंग करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कोचिंग में जाने से पहले आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाना, जो क्लास जिसकी होगी उसी में बैठ जाना। आप किसी कोचिंग में गए, ठीक है, मैं कोचिंग से मना नहीं कर रहा, आप किसी कोचिंग में गए, वहीं आपको पढ़ा रहे हैं यूकेएसएससी, सॉरी वो सेंटर एसएससी जो केंद्र सरकार की है, इसके अलावा वहीं आपको यूपी पटवारी चल रही है या और कोई चल रही, सब वहीं मिक्स चल रहा, प्रवक्ता के बैच में चल रहे, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल कोई ऐसा कोचिंग देखना जो बिल्कुल यही टारगेटेड हो, वो आपको यही सिलेबस पूरा कराए और फिर आपकी प्रैक्टिस कराए। हर टॉपिक के बाद आपके पास टेस्ट प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। और जैसे ही सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो कंबाइंड टेस्ट होना चाहिए। जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाए फिर आपको कंप्लीट टेस्ट लगाने हैं पूरे के पूरे, जहां भी कमी हो वो करते जाना है, उन्हें अपना पढ़ते जाना है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है। तो कोचिंग का यही है, क्योंकि कोचिंग का थोड़ा एक बिजनेस हो गया तो उन्हें कोई एग्जाम तो नहीं, उनकी साइट्स कैसे भी कर रहे हैं, कौन अच्छा कर, मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग वाले गलत कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से देखना है कि ये कोचिंग मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है। ऐसा मत कर देना कि कहीं भी एक क्लास में जाकर तुम वहीं बैठ जाओ। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट का एक कहावत भी है, हमारे सर कहते हैं यही दिल्ली, कि बहुत सारे स्टूडेंट की फेल होने की वजह क्या है, कोचिंग है। वो कोचिंग फेल, वो तो अनजान होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, तो वो बैठ जाते हैं वहां किसी भी क्लास में पढ़ते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या पढ़ना क्या नहीं। तो आपको क्या करना है कि सिलेबस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और क्वेश्चन पेपर आपके याद होना चाहिए। बाकी कोई डाउट हो तो मैंने नंबर दिया है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, और जो देहरादून के आसपास के लोग हैं वो राव आईएएस में मिल सकते हैं मुझे, तो वहां भी मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज ये इसमें कुछ
जो चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, ये एक रणनीति आपकी होनी चाहिए, नंबर आपको ऐसे बनाने चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करें, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। और बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी में लग जाएं, अभी से जुट जाए, और लगभग आपके पास 6 महीने हैं, अभी 6 महीने में आराम से आप निकाल लोगे। तो चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।